और क्यूबा में पार्टी बना के सबसे पहले जो बेटिस्टा की गवर्नमेंट है, बादशाह जो क्यूबा का था, उसको हम खत्म करते हैं। इन्होंने क्यूबा में आके पूरी मूवमेंट दोबारा से लॉन्च की, इनकलाबी पार्टी बनाई और पार्टी बना के तो इन्होंने बिल आखिर, दरमियान में बहुत तफसीलात है, वो कुछ ज़्यादा वक्त उसमें लगेगा, 59 में इन्होंने बैटिस्टा की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। और बैटिस्टा की गवर्नमेंट को ख़त्म किस चीज़ के ज़रिए से किया? गोरिल्ला वार के ज़रिए से किया। गोरिल्ला वार, जंग लड़के तो एक हुकूमत को ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम की। जंग कब लड़ी जाएगी किसी भी निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए? कि जब आर्मी और सियासी हुकूमत ये एक दूसरे के साथ मिले होंगे और रियासत और हुकूमत ये एक दूसरे की जान होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये जब इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त इंकलाब लाने के लिए गोरिल्ला वार और जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। और जब किसी सियासी निज़ाम में उस मुल्क की जो मसल्ला इस्टेब्लिशमेंट है या मसल्ला फौज है, वो उस मुल्क के इंतखाबी अमल से बिल्कुल अलग होती है कि जिसकी मर्जी हुकूमत आए, उसका काम है अपना प्रोफेशनल जो काम होता है लड़ने झगड़ने का, जंग करने का, वो अपने आप को उस तक महदूद रखेगी। और इंतखाबी अमल जो है, या जिसको सिविल सुप्रीमेसी कहा जाता है, आजकल मारूफ पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी होगी वहां पे इनकलाबी लोगों को मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज करके चाहे इलेक्शनरी पॉलिटिक्स में आए, जिसमें भी आए, वो उनको मोबिलाइज करके इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी पार्टी को जिताएंगे और अपनी सोच को नाफिज कर देंगे। किस वक्त में? जब मसल्ला इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन ये हमारी खाम ख्याली है कि ऐसा हो सकता है। इम्पॉसिबल कि मसल्ला इस्टेब्लिशमेंट सियासी अमल से अलग हो जाए और वो लोगों को इजाजत दे कि जो मर्जी हुकूमत बना लो, बेशक हुकूमत बना के हमारी मोनोपोली को खत्म करो। ऐसा होता नहीं है। इसलिए गोरिल्ला वार जो है, हर इनकलाबी को सोच यही होती है कि अगर इनकलाबी कौन होता है? इनकलाबी वो होता है कि जो ये कहता है कि इस नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए अगर मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देना पड़ी तो तब भी मैं एक लम्हे के लिए सोचूंगा नहीं, बल्कि कुर्बानी दे दूंगा। वो शख्स इनकलाबी होता है। और अगर कोई बाकी माल और उसकी कुर्बानी तो छोटी बात है, अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, तो ना वो अंबिया मुरसलीन के साथ उसका ताल्लुक है, ना इन अजीम इनकलाबी लोगों के साथ ताल्लुक है, और ना वो कोई दुनिया में तब्दीली ला सकता है। तब्दीली लाना जो है ये कोई खुलून की तेज नहीं होती, इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो इन लोगों ने 1959 में आके क्यूबा में इनकलाब लाया, तब्दीली लाई और वन पार्टी रूल कायम किया। तो असल में ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसको डिस्कस करेंगे। आप भी चीज़ों को एक दफ़ा सुनेंगे, फिर जाके खुद पढ़ेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपके दिमाग में इतनी वुसअत पैदा होगी कि आप सोचेंगे कि एक नया जहान है वो आप आबाद करेंगे। वन पार्टी रूल इन्होंने काम किया। वन पार्टी रूल क्या? वन पार्टी रूल ये है, वन पार्टी रूल ये है कि एक इनकलाबी पार्टी है, वो लोगों को मोबिलाइज करती है और लोगों को कहती है कि हमने साम्राज्य निज़ाम को ख़त्म करना है, इंपीरियलिज्म को ख़त्म करना है, सरमायादारी निज़ाम को ख़त्म करना है, जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म करना है और माशी मसावात कायम करना है और पूरी अवाम को, कौम को आज़ाद करना है। ये पूरी पार्टी बनती है। और जब इनकलाब आता है तो इसी पार्टी को इक़्तिदार मिलता है। ये पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है वन पार्टी रूल में। लेकिन इस वन पार्टी रूल को दुनिया के सामने सवालिया निशान इसके ऊपर लगाने के लिए, इसको ये साबित करने के लिए कि ये नुक्ता नजर गैर जमहूरी है, साम्राज्य ने रियासत का तस्वुर बहुत पहले से दिया कि एक रियासत है और एक हुकूमत है। ठीक है ना? एक तरफ रियासत है और आज पाकिस्तान में तो बड़ा पता चलता है जी कि ये रियासती इदारे, ये रियासत है, और दूसरी तरफ हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की है, पीटीआई की है, इससे पहले जिसकी भी थी सबकी, ये हुकूमत है। अब जब रियासती इदारे अपनी ताकत खो बैठे और 100% ताकत हुकूमत के पास आ जाए, वो हुकूमत जो अवाम से उठी है, तो इसको वन पार्टी रूल कहा जाता है। और वन पार्टी रूल किसकी होती है? कि जितने भी क्लास स्ट्रगल में जितने भी मजलूम लोग हैं, अवाम हैं, सिर्फ अवाम की हुकूमत को कहते हैं वन पार्टी रूल। और इस वन पार्टी रूल में जब सरमायादार और वडेरे भी और वो भी स्टेक होल्डर बने, तो ये वन पार्टी रूल नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं हाइब्रिड रिजीम। ठीक है कि कुछ जालिम भी हैं, कुछ मजलूम भी हैं, कुछ गासिब भी हैं, कुछ मगसूब भी हैं, कुछ हुकूक को लूटने वाले भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम आवाम को हुकूक दिलाएंगे। तो वो जो सोसाइटी होती है, जो हाइब्रिड रिजीम है, वो कोई तब्दीली पैदा नहीं करती।
तो आजकल चाइना के ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है वन पार्टी रूल के हवाले से, जी वन पार्टी रूल है। सवाल ये है कि अगर वन पार्टी रूल नहीं होगा तो क्या होगा? आपने वो मॉडल जो अमेरिका ने पेश किया है इराक में उस तरह का होना चाहिए, जो उन्होंने बाकी लीबिया में किया है वो होना चाहिए, जो तीसरी दुनिया के ममालिक में वो एक पार्टी जो नापसंद होती है उनको तो उसकी हुकूमत तब्दील करने के लिए दूसरी पार्टी को सामने ले आते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो सरमायादारों के मुख्तलिफ ग्रोह होते हैं, वो एक ग्रोह ने हुकूमत की, फिर दूसरे ने की, तीसरे ने की, और असल ताकत जो होती है वो रियासत के पास होती है। तो जब रियासत की ताकत खत्म हो जाए, खत्म होने का मतलब है कि हुकूमत के सामने मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दे, तो कहते हैं कि ये एक इनकलाबी और अवामी हुकूमत है। और जिस जगह के ऊपर अवामी हुकूमत होगी वहां पे जो सुपरमेसी है या सॉवरेंटी है वो किसकी होगी? हुकूमत की होगी, रियासत की नहीं होगी। ये तो यहाँ पे एक तूफानी बदतमीजी कायम है, ना किसी को रियासत की डेफिनेशन का पता, ना हुकूमत की डेफिनेशन का पता। इंतहाई जाहिल लोग कहते हैं जी हुकूमत तो खैर है, हुकूमत को गालियां देते रहो, रियासत को कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हुकूमत की मुखालफत करो, रियासत की नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म को गाली दो, आर्मी चीफ को कुछ नहीं कह सकते। सदर को गाली दो लेकिन DGISI को कुछ नहीं कह सकते, उसका नाम नहीं ले सकते, ये रियासत है। यही सबसे बड़ा फसाद है। ठीक है, इस फसाद को कैसे खत्म किया जाएगा कि रियासत, स्टेटलेस सोसाइटी। आपने देखा कार्ल मार्क्स ने नुक्ता नजर दिया, इनकलाब जब आएगा तो स्टेट खत्म हो जाएगी, स्टेट विदर अवे हो जाएगी। तो स्टेट खत्म होने का मतलब क्या है कि ताकत इनकलाबी पार्टी के अलावा किसी भी इदारे के पास नहीं होगी। ताकत सिर्फ एक पार्टी के पास है, वो इनकलाबी पार्टी है, हुकूमत है और पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अलावा कोई इदारा नहीं है, सब महकमे हैं। आजकल जो इदारे खड़े किए जाते हैं तो ये असल में पार्लियामेंट के रोल को सबोटाज करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए खड़े किए जाते हैं। तो मैं असल में उस इनकलाब के तस्वर को आज अपने हालात के साथ भी जोड़ के तो आपकी खिदमत में वो चीजें अर्ज कर रहा था कि उन्होंने वन पार्टी रूल कायम किया। वन पार्टी रूल में जो भी इनकलाब दुश्मन था किसी को कोई बख्शिश नहीं है, जीरो टॉलरेंस। जो इनकलाबी दुश्मन है उसका उन्होंने खात्मा कर दिया। ओगो शावेज ने वेनेजुएला में जो तब्दीली लाई तो इनकलाब लाया वो, लेकिन जो इनकलाब दुश्मन थे वो भी वहां पे रहे, वो भी पार्टियां बना के, तो वो भी कह रहे हैं हम सियासत करेंगे। अभी आप लोगों में से कोई फॉलो करता होगा जो कुछ वेनेजुएला में हो रहा है। अभी जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं तो उनके साथ जो कुछ हो रहा है कि एक डमी बंदा निकला, उन्होंने कहा जी मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, अमेरिका ने भी उसका तस्लीम किया, बाकी सब ने किया। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं कि जो इनकलाब दुश्मन थे उनका खात्मा नहीं किया गया, उनको बाकी रखा गया। तो फिडेल कैस्ट्रो ने ये किया कि इनकलाब के जरिए से जितने इनकलाब दुश्मन है सबको खत्म कर दिया, कोई मुल्क से बाहर भागे। जो मुल्क, कब इनकलाब आया? 1959 में क्यूबा में। और 1959 में इनकलाब आया तो जितने भी इनकलाब दुश्मन थे वो अमेरिका की छतरी के नीचे सब जमा हो गए और उन्होंने कहा कि हम क्यूबा के इनकलाब को फेल करेंगे। और क्यूबा के इनकलाब को फेल करने के लिए